में प्रमाण दे रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी लंकापुरी में प्रत्येक मंदिरों में गए, अर्थात घरों में गए। सोने के भवन महल बने। हनुमान जी ने देखा बड़े बड़े वीर योद्धा निवास कर रहे हैं, पर घर सारे मंदिर जैसे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन मंदिरों में, उन घरों में जो गृहिणियां थी वे पतिव्रता थी। मेघनाथ के भवन में हनुमंत लाल जी गए तो देखा वहां सती के रूप में सुलोचना बैठी हुई है, जो मंदोदरी की पत्नी है, जो मेघनाथ की पत्नी है। तो घर को मंदिर कहा जाता है। बोले जब घर में गृहिणी आ जाती है तो वो घर हो जाता है सही मायने। और जिन घरों में गृहिणियां ना हो, कहीं चूल्हे चौका की व्यवस्था रहती है, कहीं गंदगी पड़ी रहती है, कहीं कपड़े पड़े रहते हैं। बोलो राधे राधे। पति देव तो आएंगे तो कहीं कपड़े फेंके, कहीं जूता फेंके, व्यवस्थित करेगा कौन? बोले देवी। तो देवियों को घर कहा जाता है, घर को मंदिर कहा जाता है। तो घर का जो संचालन करती है गृहिणी, गृह मुच्यते इति न्यायेन, वो गृहिणी को ही घर शास्त्रों ने कहा। नारद जी कह रहे कलयुग में आगे और दर्शन किया। ना योगी नये विसिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावानलीनाद्य साधनं भस्मितां गतः। कलयुग के प्रभाव के कारण सारे साधन लुप्त हो गए। ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्प्रियो नरः, ना कोई नारद जी को योगी मिला। यम नियम ही साध्यते इति योगी। बोले जो यम नियम धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना करे वो योगी। अब यम बार है, नियम बार है। यम नियम का पालन करके फिर धारणा ध्यान समाधि, तब कहीं समाधि लगती है। और उस समाधि में योगी अपने ही रूप का दर्शन करता है। कैसे? हम थे भूले, हम में भूले, हमें ढूंढने हम चले थे। और मिला कौन? योगी ने जब योग मार्ग के द्वारा भगवान की यात्रा करी, यम नियम धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जब भगवान का दर्शन किया, तो मिला कौन? हमी ने खोया हमी ने पाया, हमें मिले जब हमी मिले थे। तो योगी अपने ही आत्मा रूप का दर्शन करता है योग मार्ग। तो इतने प्रपंच के बाद एक योगी कहीं सिद्ध होता है। और देवर्षि नारद जी कह रहे कलयुग पर अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के दर्शन करने के लिए गया। सर्वत्र घूमा, पर सर्वत्र कलयुग का प्रभाव फैला हुआ था। न कोई योगी मिले, न कोई ज्ञानी मिले, न कोई वैरागी मिले। घरों में देखा तो तरुणी प्रभुता गेहे श्याल बुद्धिदायका। घरों में देवियों की चलती है, देवता जी खूब कुछ कर लें कुछ कह लें, लेकिन होगा वही जो श्रीमती जी कहेंगी। बोलो राधे राधे। ऐसी कथा हम नहीं सुना रही है, भागवत में सुखदेव जी सुना रहे हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, और सबसे ज्यादा संख्या तो आप लोगों की है। प्राय अन्यत्र की कथाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा संख्या माताओं की ही रहती है, क्योंकि माताएं प्राय धर्म प्रिय हैं, धर्म में आगे रहते हैं। बड़े बड़े आश्रमों में नारद जी गए, देखा बड़े बड़े पाखंडियों ने, ढोंगियों ने अपना डेरा जमा रखा है, कब्जा कर रखा है। कई बार घटनाएं सुनने पढ़ने को मिलती हैं कि चीला ने महंत जी की हत्या कर दी, वो सारी संपत्ति लेके फरार। बोलो राधे राधे।
कभी समाचारों में पढ़ने को मिलता है कि अमुक शिष्या ने अपने गुरुजी की गोली मार के हत्या कर दी और सारी संपत्ति लेके पलायन करके, ये सब भ्रष्टाचार मचा हुआ था। नारद जी कह रहे महाराज, हे सनकादि मुनियों, ऐसे सब दोषों को देखते देखते और आगे गया। कहां? श्रीधाम वृंदावन। और धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहां आज भी भक्ति माता अखंड रूप से शाश्वत रूप से वास करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहां भक्ति माता कण कण में वास करती है। और ब्रज का तो कण कण श्याम और श्वेत वर्ण से आवृत। क्यों? बोले भगवान कह रहे हैं कि ब्रज के कण कण में मैं राधा कृष्ण के रूप में ही वास करता हूं। नारद जी गए वृंदावन में, यमुना जी के किनारे पहुंचे। यत्र लीला हरेरभू यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू, जहां भगवान ने श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होकर के रास बिहारी के रूप में दिव्य रास रस का रसास्वादन ब्रजवासियों को, ब्रज गोपांगनाओं को कराया है। यमुना जी के किनारे एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य श्री नारद जी ने देखा। क्या? कि बहुत सी स्त्रियों का समूह बैठा हुआ है और उनके मध्य में एक स्त्री विलाप प्रलाप कर रही है और बहुत सी स्त्रियां उसको सांत्वना दे रही हैं। देवी आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करो तो आपका सारा दुख पलायन कर जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। क्यों? प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। देखना इंद्रियों की न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। और हे देवी, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देवी, आप भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करो तो आपका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। भागवत का बड़ा सिद्ध श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र बड़े बड़े संकटों को मिटा देता है। भागवत का बड़ा सिद्ध श्लोक। नारद जी के मन में दया आई कि जाकर के इस देवी से पूछूं, देवी कौन हो आप, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो रही हो, क्या कारण है। पर नारद जी के मन में आया कि इन स्त्रियों के बीच में मुझ बाबा बैरागी का क्या काम। मैं जाऊंगा और कहीं देवियों ने कह दिया कि ए बाबा जी, ये आप कहां घुसे चले आ रहे हो हम स्त्रियों के बीच में, तो अपने राम का आना जाना सब बेकार हो जाएगा। पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब उन देवी ने नारद जी का दर्शन किया तो आवाज लगी।
भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशे दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशे। महाराज क्षण भर ठहर जाइए और आप मेरी चिंता को मिटा करके जाइए, क्योंकि हे महाराज आप जैसे सत्पुरुषों का दर्शन प्राप्त हो जाए जीवात्मा को तो अघमर्षणम, उस जीवात्मा के सारे पाप आप जैसे सत्पुरुषों का दर्शन करके मिट जाते हैं। इसलिए भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशे। हे महाराज क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को। अब नारद जी को प्रसन्नता हुई कि अब तो देवी ही मुझे बुला रही है, इनसे जाके पूछूं कि क्या कष्ट है। साधु का स्वभाव इतना ही सरल होता है। पर दुख द्रीवाए संत सो पुरीता, पर दुख द्रीवाए संत सो पुनीता, पर दुख द्रीवाए संत सो पुनीता, पर दुख द्रीवाए संत सो पुनीता, द्रीवाए संत सो पुनीता। जैसे घृत में अग्नि का ताप लगने से घृत पिघलने लग जाता है, कितना भी घी जमा हो थोड़ी सी आंच लग जाए तो पिघलने लगता है, पानी होने लग जाता है। उसी प्रकार से जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, साधु साधु कौन बोले? साधनोति परकार सिद्ध्यन्ति इति साधु, बोले जिसकी साधु वो है जिसकी साधना चल रही है। सज्जन बोले जो अपनी सज्जनता से किसी दूसरे को लाभ पहुंचा दे, सुख पहुंचा दे, तन से, मन से, धन से, बल से, बुद्धि से, विवेक से, वो सज्जन पुरुष। बोले सत्पुरुष हैं श्रेष्ठ नंबर। तो जब ऐसे सत्पुरुष दूसरों के दुखों को देखते हैं, संसारियों के दुखों को देखते हैं, वैसे तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कछु लेना ना देना मगन देना अपनी धुन, लेकिन फिर भी कोई संसारी जीव रोता बिलखता पहुंच जाए तो सत्पुरुष को कृपा करने में देर नहीं लगती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। जय हो।